हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटी की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो हम लोग पीवाईक्यू सीरीज लेके आए हैं आज, जिसकी क्लास 10th है स्टूडेंट। ये पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा फंडामेंटल ड्यूटी। लास्ट क्लासेस तक मैंने सारे फंडामेंटल ड्यूटीज के कंसेप्ट क्लियर कर दिए। आज हम इसके कुछ पीवाईक्यू करते हैं स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन ये यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चन को देख के ऐसा भी लगेगा कि इतने इजी क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछता है, बट जब पूरा सिलेबस करके एक साथ जाना होता है एग्जाम में तो ये चीजें याद नहीं आती है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है सिटीजन की जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। फर्स्ट, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, to develop scientific temper and spirit of inquiry. Select the correct answer using the code below. 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3। बताइए स्टूडेंट क्या आंसर होगा। 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3। तो देखिए इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है सिटीजन्स की। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जी हाँ, ये किसके अंदर लिखा हुआ है, इसका मेंशन कर देता हूं स्टूडेंट। आर्टिकल 51 ए एफ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एकदम राइट है, ये अपनी फंडामेंटल ड्यूटी है। दूसरी, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, ये एक डीपीएसपी है स्टूडेंट। ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, एक डीपीएसपी में लिखा हुआ है, मतलब सेकंड नहीं होगा। तो देखिए स्टूडेंट, एलिमिनेट कर सकते हैं, सेकंड नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, तो जाहिर सी बात आंसर क्या होगा, 1 एंड 3 ओनली। तो 3 भी देख लेते हैं। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जी हाँ, ये भी है आर्टिकल 51 ए का एच। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिए। तो आपको ये भी बताना है कि इसमें से कौन सा आर्टिकल लग रहा है। तो ये देखो एलिमिनेशन से हो रहा था, अगर आपको पता था सेकंड स्टूडेंट डीपीएसपी में तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो इसका आंसर होगा 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए स्टूडेंट, इसमें से कौन सी नहीं है, बताइए स्टूडेंट, जल्दी से बताइए स्टूडेंट क्या आंसर होगा। बताइए स्टूडेंट क्या होगा। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी या टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने बताई थी स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। मैंने बताई थी, इसको इंक्लूड नहीं किया गया, रिकमेंडेशन में था, जो कमिटी आई थी उसमें रिकमेंड किया था, लेकिन इसको नहीं माना गया। अब टू डेवलप टेम्पर किस में आता है, एच। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, आई। एंड टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ए। ये तीनों का 51 ए इसके अंदर आते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन आते हैं देखो काफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए करेक्ट पूछा है, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज वर पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसको एक सेकंड ठीक कर देता हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये सी है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट और फंडामेंटल ड्यूटीज आर सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट। बताइए स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए एक एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते चलते हैं। सबसे पहले देखिए फंडामेंटल ड्यूटी है सुपीरियर। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट से ऊपर है? जी नहीं, तो इसका आंसर डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, कोर्ट में एनफोर्स कर सकते हैं, अगर कानून बना दिया जाएगा तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो फंडामेंटल ड्यूटीज थी नहीं, ये तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 में आई है।
इंदिरा गांधी के टाइम पे। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को। समझ गए स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन वर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? जो फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिया ने मतलब लिखी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, वो कौन सी कंट्री से इंस्पायर होकर लिखी है? तो ये वाली क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या टॉपिक करवाए थे हमने? सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उसमें क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। तो बताइए स्टूडेंट क्या आंसर होगा? यूएसए, यूके, यूएसएसआर या फ्रांस? तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? यूएसएसआर। क्या आंसर होगा स्टूडेंट? यूएसएसआर। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, मैं ज्यादातर पीवाईक्यू ही लेके आ रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि एग्जाम की डिमांड क्या है, एग्जाम कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो इन टॉपिक से अगर एक बार आप अच्छे से कर लोगे उनको याद वगैरह, तो ऐसे काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। और एक बार मतलब आपकी इसमें कमांड बैठ गई, फिर ये टॉपिक्स आपके लिए हमेशा के लिए हो गए, कोई भी एग्जाम दे सकते हैं आप। जैसे स्टेट पीसीएस हो, इवन एसएससी सीजीएल में जो जीके के क्वेश्चन आते हैं उनमें भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से बोरो करी है, इस टाइप के इजी क्वेश्चन वहां पे भी पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लास्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनफोर्सबल बाय लॉ, दे वर एडेड टू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे भी वो लिखना, ठीक है स्टूडेंट? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट पूछिए स्टूडेंट, ये जरूर पढ़ना आप। क्या पूछिए? करेक्ट कौन सी इनमें से? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। बताइए स्टूडेंट क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए स्टूडेंट। फंडामेंटल ड्यूटी एनफोर्स अभी बताया था, एनफोर्स नहीं होती लॉ से। और ये भी बताई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से ये ऐड हुई है। तो ये ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ओनली टू, ओनली टू। होप सो स्टूडेंट आपको क्वेश्चंस करने में मजे आए होंगे। देखिए हमने करीबन 5 क्वेश्चन करे हैं जो डायरेक्टली फंडामेंटल ड्यूटी से पूछे हुए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एक और पीवाईक्यू क्लास 11 लेके आऊंगा पीवाईक्यू सीरीज की, उसमें मैं थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी के मिक्स करके भी क्वेश्चन एक दो पूछे हुए हैं, तो वो भी आपको करवा दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करते रहिए। जो भी चीज आपको अच्छी लग रही है वो बताइए हमें, और जो जो आपको समझ नहीं आ रही वो भी डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट में भी आप डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।